सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में पुनः स्वागत है। तो मित्रों, आज हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन की तरफ से शास्त्री टेट का एग्ज़ाम हुआ। उसमें कौन कौन से प्रश्न आपसे संस्कृत से पूछे गए थे, इस भाग में हम इस विषय में चर्चा करेंगे और उनके उत्तर क्या क्या होंगे उस पर भी हमारी चर्चा होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो हमारे पास जो सीरीज प्राप्त हुई है वह है सी, और यदि आपके पास कोई अन्य है तो प्रश्न आपके आगे पीछे हो सकते हैं। पहला प्रश्न है कटे आसते अत्र कः आधारः। तो तीन प्रकार का आधार होता है, आधारोधिकरण, वहाँ पे इसकी चर्चा की गई है। तो यहाँ पर यह उदाहरण है औश्लेषिक आधार का। अगला है प्रियम वदः इत्यत्र कः प्रत्ययः। तो प्रिय वशे वदः खच, इससे यहाँ पर खच प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा है गृह निर्गतः गृहात् निर्गतः। यहाँ पे पंचमी तत्पुरुष समास होगा, डी सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है किमीव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम अत्र किम छंदः। तो मालिनी छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमापदाम पदम विनुते हि मृषस्य कारिणम गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः अत्र किम छंदः। तो यहाँ पर वियोगिनी छंद प्रयोग में लाया गया है। सूक्ति है जो भारवी है उसकी रचना से है किरातार्जुनीयम के दूसरे सर्ग से। तो वहाँ पर पूरे में ही प्रायशः वियोगिनी छंद का अधिक प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है हितोपदेशे कति परिच्छेदाः सन्ति। चार है मित्रलाभ सुहृद भेद विग्रह और संधि। अगला प्रश्न है रतिविलापः कस्मिन् महाकाव्ये वर्णितः। कुमार संभव में वर्णित है। प्रायशः यह चौथे सर्ग में आपको देखने को मिलेगा। शिशुपाल वधस्य प्रतिनायकः, खुद शिशुपाल ही इसमें प्रतिनायक है, नायक श्री कृष्ण इसमें मिलते हैं। अगला है कविराज इति उपाधिना विभूषितः आचार्यः। तो विश्वनाथ है, बी सही उत्तर इसका होगा। रत्नावली नाटिकायाः विदूषकः कः। तो रत्नावली जो हर्षवर्धन की यह रचना है, नाटिका है, और इसका यदि हम विदूषक की बात करें तो वहाँ पर विदूषक का नाम उल्लेखित नहीं किया गया है, केवल और केवल निर्देश मिलता है विदूषक के नाम से कि विदूषक की चर्चा जब वहाँ पर चलती है तो विदूषक कहा गया है, उसमें उसका कोई भी नाम ऐसा नहीं दिया गया है। तो यदि आपको भी इसमें से कोई सही उत्तर लगता है तो आप कमेंट में उसे कहें, परंतु ग्रंथ के अवलोकन करने के बाद मुझे उनमें कोई भी ऐसा नाम देखने को नहीं मिला, केवल और केवल विदूषक का ही वहाँ पर निर्देश मात्र किया गया है। अगला प्रश्न है बहुदोषा ही शर्वरी कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता इयमुक्तिः। तो यह मृच्छकटिकम शूद्र की रचना से संबंधित है। यत्र कारणम विना कार्योत्पत्तिर्भवति तत्र को अलंकारः। त्विभावना विना हेतुं कार्योत्पत्तिर्यदुच्यते। त्विभावना इसमें सही उत्तर होगा। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् कस्य इदम कथनम। तो यह कथन है वामन का, बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है धर्मसूत्रस्य लेखकः गौतमः, गौतम धर्मसूत्रम। न्याय दर्शने कति तत्वानि मन्यन्ते। तो मानते हैं 16 तत्वों को। अगला है योग दर्शनानुसारम कति विधः पादः। तो 4 पाद हैं। मरणमेवापवर्गः, मरने पर ही स्वर्ग है। लोकायत या चारवाक दर्शन इसको मानता है, ए इसमें सही उत्तर होगा। सर्वदर्शन संग्रह माधवाचार्य की सही इसमें जो है सी सही उत्तर इसका होगा। अगला है कस्मिन् गणे अल्पधातवः सन्ति। तो इनमें से बात करें तो सबसे कम मिलती है तनादि गण में, सी सही उत्तर इसका होगा। चली प्रत्ययान्तस्य का संज्ञा भवति। तो यह प्रश्न गलत है और इसमें आप कुछ भी करके आए हों आपको सही उत्तर इसमें मिलेगा। तो बात करें चली की जगह यदि च्वी होता तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो सकता था गति संज्ञा, परंतु इसमें पूछा जो कहा गया है वो चली है। तो बात करें इसके ऑप्शंस की या विकल्प की, तो पहला है नदी संज्ञा। तो यू स्त्रियाख्यो नदी, यह सूत्र कहता है इदंत उदंत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है, तो इसका संबंध नहीं है इससे भी। गति संज्ञा तो गतिश्च प्रादयः क्रियायुगे गतिश्च उपसर्ग संज्ञाश्च स्युः, ऐसा वहाँ पर निर्देश मिलता है। वहाँ पर भी च्वी होता तो यह सही उत्तर होता, परंतु क्योंकि उसकी अव्यव संज्ञा कर दी जाती है तो यह भी सही उत्तर नहीं है। घी संज्ञा की बात करें तो शेषोघ्यसखी, तो वह भी उसका संबंध भी दीर्घ उकार और ईकार से उसका संबंध है। सखी शब्द को छोड़ के
बाकी सब में वह क्या करता है, घी संज्ञा करता है उकारांत और ईकारांत शब्दों में। तो इसका संबंध भी इससे नहीं बैठता है। संयोग संज्ञा की बात करें तो हलवनंतराः संयोगः अजभिर्व्यवहिता हलः संयोग संज्ञाः स्युः। हल के व्यवधान अज के व्यवधान से रहित जो हल है उसकी संयोग संज्ञा होती है, तो उसका संबंध भी इससे नहीं बनता है। तो इसमें आपको कॉमन नंबर मिलेगा। अगला है मुनि इति पदस्य संज्ञा भवति। तो इस पद की संज्ञा हो जाती है घी संज्ञा। अगला है वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम। तो वृद्धिरेचि वृद्धिरादैच। अगला है खल वेश इत्यत्र कह संधि। तो खलु एषः। तो यहाँ पर सीधी दिखती बात है कि यहाँ पर यण संधि हुई है। रवि शब्द से सप्तमी एक वचनम किम रूपम। तो रवौ बनता है, जो यह शब्द चलेगा हरिवत चलेगा, हरौ बनता है तो यहाँ रवौ उसका सही उत्तर होगा। गौरी नदीवत यह शब्द चलेगा तो गौरी ही नदी ही द्वितीया के बहुवचन में बनता है। विद्वत् शब्दस्य षष्ठी बहुवचन है तो विदुषाम बनता है, ए सही उत्तर होगा। विधि शब्द कस्मिन् लिंगे तो पुल्लिंगे वर्तते। भ्रातृ शब्दस्य संबोधने किम रूपम। तो हे भ्राता, बी सही उत्तर होगा। शींग धातु लट लकार प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा शेरते। अगला है भी धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम। तो विभ्यति इसमें सही उत्तर होगा। अगला है इश धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचनम। तो इसमें सही रूप जो बनता है वह ऐष्यत बनता है। तो ऐच्छत प्रायशः इसमें बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लंग लकार पूछा है तो यहाँ पे सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है चुर धातु हो कर्मवाच्य रूपम। तो भवादि जो उसका भाव कर्मण है उसमें चोर्यते बनता है, तो बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है दा धातु हो ऋजंत रूपम। तो दाप्यति वहाँ पे बनता है, ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वनाम स्थान संज्ञकाः प्रत्ययाः कति। तो 5 है सुओजस अम आउट, डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 35वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ये रसस्यांगिनो धर्माः कथ्यन्ते अलंकाराः। भैषज्य वेदः इस नाम से जाना जाता है तो अथर्ववेद। अगला है आत्मानं रथिनं विद्धि। यह उक्ति किस उपनिषद में उपलब्ध होती है। तो यह कठोपनिषद में उपलब्ध होती है। अगला प्रश्न है वेदांगानि कति। तो 6। अगला है कुपुत्र में समास है तो कुत्सितः पुत्रः। प्रादि समास हुआ है, प्रादि तत्पुरुष समास सही उत्तर इसका होगा सी। अगला है निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है। तो शशि जो चंद्र का समानार्थक शब्द है। द्विवचनांत पद से आगे ए होने पर ए की संज्ञा होती है। तो इदुदे द्विवचनम गृह्यम सूत्र यहाँ पर लगेगा। तो दीर्घ इकारांत उकारांत और एकारांत इन शब्दों की द्विवचनांत जो हो द्विवचन में हो ऐसे की वह क्या करता है, प्रगृह्य संज्ञा करता है। सी सही उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न है यजमान इसमें शानच प्रत्यय है। शिव सूत्रों की संख्या 14 है। यम यमी संवाद सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल से। तो 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो यह पाणिनीय शिक्षा से लिया गया है। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि। तो इनमें से सिंह सही उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न है द्विवचनांत पद से आगे ए होने पर। तो इस पर चर्चा हुई है। 47वां प्रश्न है। 48वें प्रश्न पे हम चलेंगे। तो काणव शाखा का संबंध है शुक्ल यजुर्वेद से। एधि क्रियापद में धातु है तो अस भुवि धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है एधि। बी सही उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न है संवत्सरों की संख्या 60 है। राशि का एक नवांश होता है तो 20 डिग्री 30 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है शनि की मूल दृष्टि होती है तो 3 और 10 तीसरे और 10वें भाव में। तो इसमें आपका ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य की मूल, इस पर चर्चा हुई है। 53वां प्रश्न है इनमें गंडांत नक्षत्र है। तो इनमें से गंडांत नक्षत्र हो जाएगा रेवती। अगला है इनमें जया तिथि है।
तो अष्टमी इनमें से जया तिथि की श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न है, मीमांसा सूत्रों के प्रथम भाष्यकार हैं। तो शबर भाष्य सबसे पहला भाष्य है और कुमारिल भट्ट जो यह मत है यह भी शबर भाष्य की ही व्याख्या के रूप में मिलता है। कवीनाम निकषम वदंती गद्यम कवीनाम निकषम वदंती सी सही उत्तर इसका होगा। हंसदूतम इत्यस्य रचनाकार तो रूप गोस्वामी इसका सही उत्तर है। अगला है न्याय मंजरी, इसके रचयिता है जयंत भट्ट। सांख्य दर्शन में मोक्ष के लिए पारिभाषिक शब्द है तो कैवल्य, तो पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रवृत्तेश्च, इस तरह से बहुत जगह मोक्ष के लिए उन्होंने कैवल्य शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, संधेहे भेदौ नास्ति, तो यह संधि मिलती है नाटक में, इनमें से सम्मुख सही उत्तर होगा, इनमें से नहीं आता है। रंगमंचस्य विघ्नानि अपाकर्तुम किम क्रियते, तो मार्जनम, तो इसमें ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कतिविधा नायकः, तो चतुर्विधा नायकः धीरोद्धत धीरोदात्त धीर ललित और धीर प्रशांत। अगला है नंदिनी गाय ने कौन से दिन राजा दिलीप की परीक्षा ली, तो 21वें दिन उन्होंने परीक्षा ली थी। अगला है मृगयूथः अस्मिन् पदे कः समासः, तो यूथ कहा जाता है समूह को, और मृगाणाम यूथः यह इसका सही उत्तर होगा, यानी कि सी सही उत्तर इसका होगा। तो यूथ यहाँ पर है समूह का वाचक और मृग शब्द इसके साथ यहाँ पर समास किया गया है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें होगा क्योंकि दोनों का यहाँ पर संबंध बन रहा है। और यदि यहाँ पे उपमान और उपमेय होता तो यहाँ पर कर्मधारय हम कर सकते थे, परंतु यहाँ पे तत्पुरुष समास ही सही उत्तर होगा। अगला है निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजरीष्विव जायते, महाकवि कालिदास की प्रशंसा में यह पंक्ति बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। अगला है 69वां प्रश्न है कर्णभारम इत्यस्मिन् नाटके कति अंकाः सन्ति, तो प्रायशः इसमें 3 अंक मिलते हैं। अगला है अश्राव्यम खलु यद वस्तु तदीह स्वगतम मतम, तो इसमें 20 सही उत्तर होगा। अगला है पाणिनीय शिक्षायाम यमाः कथिताः चत्वारश्च यमाः स्मृताः, 4 है। संप्रसारणाच्च यह इति सूत्रेण भवति, तो पूर्व रूप यह करता है। अगला है वाजसनेयी इति पदे वाज इति पदस्य को अर्थः, तो अन्नम इसका सही उत्तर होगा। शतक्रतुः इति विशेषणोपएतः अस्ति, तो इंद्र इसमें सही उत्तर होगा। घनपाठे प्रथम पदस्य कतिबारम आवृत्तिर्भवति, तो त्रिवारम, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ग्रह नपुंसक कहलाता है, तो इनमें से कुज यानी कि भूम जो ग्रह है वह नपुंसक कहलाता है। दक्षिणायन का आरंभ होता है, तो दक्षिणायन का आरंभ कर्क से होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुख का विचार किस किया जाता है, चतुर्थ भाव से, चतुर्थ स्थान से, तो इसमें डी सही उत्तर होगा। बृहत् संहितायाः रचनाकारः तो वराह मिहिरः ध्रुव संज्ञक नक्षत्रम भवति, तो ध्रुव संज्ञक नक्षत्र इनमें से है रोहिणी, तो इसमें आपका सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। शुक्राचार्य किसके भृगु के पुत्र थे, विक्रम संवत 2080 के अनुसार नववर्ष के राजा बुध, तो इसमें बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आचार्य कुंतकानुसारम कतिविधा वक्रोक्ति, तो षड्धा, रस के रहस्य की चर्चा किस उपनिषद में की गई है, तो प्रायशः इनमें से छांदोग्योपनिषद इसका सही उत्तर हो सकता है। अगला है रुद्रट किस संप्रदाय के अनुयायी हैं, तो यह अलंकार जो यह संप्रदाय है उसके आचार्य रहे हैं। अगला है अलंकार शेखर इत्यस्य रचनाकारः, तो केशव मिश्र इसके रचनाकार हैं। याच्याम मोघा वर्मधिगुणे नाद में लब्ध कामाः, मेघदूत से उद्धृत यह उक्ति किसने कही है, तो यह यक्ष ने कही है, तो इसमें सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। मेघदूत के कथानक का स्रोत ब्रह्मवैवर्त पुराण, सताम ही संदेह पदेषु
वस्तुषु प्रमाणमन्तः कर्णप्रभृतयः कस्य उक्तिरियम्। तो यह दुष्यंत की उक्ति है। खंडन खंड खाद्य इति ग्रंथस्य रचनाकारः, तो यह श्रीहर्ष की रचना है। अगला है बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्यप्रत्ययं चेतः इदं वाक्यमस्ति। तो यह लिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम से। वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां यथैव तथा जड़े इत्युक्तिः कस्मिन् ग्रंथे आयाति। उत्तर रामचरिते। प्रायशः यह द्वितीय अंक में मिलती है। अगला है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत इति कुत्र उपदिष्टम। तो यह उपदिष्ट किया गया है कठोपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः अस्मिन् छन्दसि विरचितोऽयं श्लोकः कस्मिन् छन्दसि। तो यह है शिखरिणी छंद में। न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि। तो इस तरह से इसमें डी सही उत्तर होगा। अगला है कस्य काव्यम विद्वद्भौषधम इति कथ्यते। तो श्रीहर्ष के काव्य को नैषधीय चरितम को क्या कहा जाता है? विद्वद्भौषधम, विद्वानों के लिए औषधि। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। तो यह कही है युधिष्ठिर ने। अगला है नांदी प्रयुज्यते। तो नांदी मिलता है नाटक में। अगला है मृच्छकटिकम इति ग्रंथस्य नायिका। तो वैश्या, वसंत सेना इसमें नायिका है। अगला है चरैवेति इति प्रसिद्धः वाक्यांशः केन ब्राह्मणेन संबद्ध अस्ति। तो यह है ऐतरेय ब्राह्मण के संबंध में। कतिविधम स्थूल शरीरम। तो पंचीकरणम भी उसे कहते हैं। तो पंचविधम इसका सही उत्तर हो सकता है। अगला प्रश्न है सांख्य कारिकायां कति कारिकाः निबद्धाः। तो 72 कारिकाएँ मिलती है। शक्तिद्वयम वर्तते। तो शक्तिद्वयम तो प्रत्यक्ष 2 प्रकार का है, सविकल्प और निर्विकल्प। इन 2 भेदों से अज्ञान की शक्तियाँ विद्या और अविद्या। तो इसमें प्रायशः सी सही उत्तर इसका लग रहा है। तो इसमें सी सही उत्तर हम मानेंगे। तंतवः पटस्य समवायी कारणम। अगला प्रश्न है कतिविधः लौकिक सन्निकर्षः। तो षड्विधः योगदर्शने प्रमाणम न स्वीक्रियते। तो उपमान को स्वीकार नहीं किया जाता है। सी सही उत्तर इसका होगा। विवर्तवादः अस्य दर्शनस्य प्रमुखः सिद्धान्तः। तो यह मिलता है वेदांतियों का। सी सही उत्तर इसका होगा। सांख्य दर्शने कति पदार्थाः वर्णिताः। तो 25 लिंग शरीरोत्पत्तिः अवयवानां योगेन भवति। 17 अवयवानां योगेन। अगला है कार्यनियत पूर्ववृत्ति कारणम सांख्यस्य प्रकृतिरस्ति। तो त्रिगुणात्मिका। अगला है निम्नलिखितेषु कर्मेंद्रियम भवति। तो वाक सही उत्तर इसका होगा। वाक पाणि पाद पायु और उपस्थ। संस्कार मात्रम जन्यम जानम स्मृति। दर्शनमिति पदे कः प्रत्ययः। तो ल्युट् प्रत्ययः। वस्तवारोपः रोपः अध्यारोपः। इसमें 20 सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकृतेः साक्षात् संजायते प्रकृतेर्महान्। तो ये सही उत्तर इसका होगा। चक्षुर्ग्राह्यो गुणो रूपम। 20 सही उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न है कृतस्य च वर्तमाने सूत्र से विभक्ति होती है। तो इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। पराजेरसोडः सूत्र करता है। तो यह करता है अपादान संज्ञा। तो इसमें सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। और वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। और चैनल यदि आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।